नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूएई की कंपनियों को हिमाचल के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए किया आमंत्रित। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश को एमएसएससी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की स्वीकृत। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव संपन्न। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। और भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ ने वित्तीय लाभ व पेंशन न मिलने पर राज्य सरकार के खिलाफ शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश में निवेश के संभावित अवसरों पर विचार विमर्श किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूएई को पर्यटन व आतिथ्य सत्कार, हरित ऊर्जा, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा स्टोरेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आगामी वर्ष तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की राह पर अग्रसर है और पिछले 2 वर्षों के दौरान पर्यावरण संरक्षण व हरित ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश की 25% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है और डेयरी उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूएई के राजदूत ने हरित ऊर्जा और पर्यटन, विशेष रूप से साहसिक खेलों व स्कीइंग जैसे क्षेत्रों में निवेश में गहरी रुचि दिखाई। राज्य सरकार और मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड चंडीगढ़ के बीच 1400 करोड़ रुपए की लागत से सोलन जिले के बीबीएन में भारत की पहली एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आज शिमला में मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इस एमओसी से करीब 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित कंपनी को इस परियोजना को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय डेटा केंद्र के लिए नगरपालिका साझा सेवा केंद्रों एमएसएससी की स्थापना के दृष्टिगत 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अनुदान राशि से राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के 3 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमएसएससी की स्थापना से नगर पालिकाओं में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि मंत्रालय द्वारा हिमाचल के लिए जल्द धनराशि जारी करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है और ये राशि 2 चरणों में वितरित की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 6 मार्च से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा के एक प्रवक्ता ने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा के आगमन पर बिलासपुर में अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा और समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री 7 मार्च को बिलासपुर स्थित एम्स में पैट स्कैन, 250 बिस्तरों के विश्राम सदन सहित अन्य सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में पुष्प खेती के विस्तार व बागवानों की आय में वृद्धि करना सरकार की प्राथमिकता है। सोलन जिला में कंडाघाट उपमंडल की झाजा पंचायत के महोग बाग स्थित आदर्श पुष्प केंद्र और गौड़ा स्थित फल संतति व प्रदर्शन उद्यान का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को पुष्प उत्पादकों की मांग के अनुसार फूलों के पौधे तैयार करने और विभिन्न किस्में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोलन जिले में करीब 55 हेक्टेयर भूमि पर पुष्प उत्पादन किया जा रहा है और लगभग 250 पुष्प उत्पादक इस व्यवसाय से जुड़े हैं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने को कहा है ताकि उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। वे आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एम वेंकटेशन ने कहा कि जिले में सभी सफाई कर्मचारियों का कम से कम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा भी अवश्य करवाया जाना चाहिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज संपन्न हो गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए महोत्सव के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। इस दौरान राज्यपाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये महोत्सव हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत, आस्था और परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि मंडी को सांस्कृतिक विरासत के रूप में हिमाचल की छोटी काशी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव व अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने मंडी की पारंपरिक शोभा यात्रा जलेब को संरक्षित रखने और मेले में भाग लेने वाले देवताओं, कारदारों, तीर्थयात्रियों व भजंत्रियों के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प व स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महोत्सव की भूमिका पर भी बल दिया। राज्यपाल ने लोगों से विभिन्न सामाजिक बुराइयों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की ताकि समृद्ध हिमाचल का निर्माण किया जा सके। इससे पहले राज्यपाल ने माधोराय मंदिर में पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भी भाग लिया। इस बीच छोटी काशी मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव के समापन से पहले आज चौहटा जातर का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों देवी देवता एक साथ विराजमान हुए और पहाड़ी वाद्य यंत्रों व ढोल नगाड़ों की दिव्य धुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। मंडी में महाशिवरात्रि महोत्सव के विधिवत समापन से पहले चौहटा जातर का भव्य आयोजन हुआ। जातर मंडी शिवरात्रि के समापन में होने वाले उस आयोजन का नाम है जिसमें सभी आमंत्रित देवी देवता मंडी नगर छोड़ने से पहले 1 वर्ष के लिए अपने श्रद्धालुओं को अंतिम दर्शन देने के लिए एकत्रित होते हैं। इस भव्य आयोजन में सुबह से ही सैकड़ों देवी देवता एक साथ विराजमान हुए। देवी देवताओं के पवित्र संगम से समूचा वातावरण देवमय हो गया। वित्तीय लाभ और समय पर पेंशन न मिलने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पूर्व कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घनश्याम शर्मा ने सरकार पर कर्मचारियों व पेंशनरों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों के पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के बिल सरकार इतनी संवेदनहीन है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को भी लांघ चुकी है। जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से 1 भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपए का हमारा एरियर पे कमीशन का वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है और हमारे प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को अभी तक कम से कम 3-4 जिलों में पेंशन नहीं डाली गई। चंबा के उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश रिपसवाल ने बताया कि हिमस्खलन से प्रभावित कुमार गांव के लिए आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री भेजी गई है। उन्होंने कहा कि कल 6 मार्च को पठानकोट से सभी आवश्यक राहत सामग्री कुमार गांव में एयर ड्रॉप की जाएगी।
हमारे क्षेत्र में कुछ दिनों पहले जो एक एवलांच आया था, इसके कारण कुछ लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा और लगभग 14-15 परिवार हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। भारी बर्फबारी होने के कारण राशन जो है उन तक पहुंचाया नहीं जा पा रहा है, तो उसी के संदर्भ में एयरफोर्स के माध्यम से एक हेलीकॉप्टर रिक्विजिट किया गया था। कल सुबह जो है वो पठानकोट से सॉर्टी करके उसे कुमार में ड्रॉप कर दिया जाएगा। कुछ जो रिक्वायर्ड राशन है वो वहाँ पे पहुंचा दिया गया था, ताकि 1-2 दिन का, जब तक कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूर्ण रूप से जो राशन रिक्वायर्ड है वो नहीं पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ जो बीआरओ है उनका जो रोड क्लियरिंग ऑपरेशन है कुमार तक पहुंचने के लिए, वो भी आज 7 की तरफ जो है वहां तक पहुंच चुका है। लगभग अब 3 से 4 किलोमीटर और बचे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूएई की कंपनियों को हिमाचल के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए किया आमंत्रित। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश को एमएसएससी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की स्वीकृत। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव संपन्न। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। और भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ ने वित्तीय लाभ व पेंशन न मिलने पर राज्य सरकार के खिलाफ शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।